हेलो A2 फैमिली, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? इज एवरीथिंग फाइन? सब बढ़िया? अभी तक सब कोरोना से बचे हुए हैं? ओके, ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप लोग इस पैंडेमिक में, इस कोरोना वायरस से हमेशा बचे रहें, आपकी फैमिली भी बचे रहे। और बस यही दुआ है कि हर एक हिंदुस्तानी, इट्स नॉट अबाउट इंडियन एज वेल, पूरे विश्व में जहाँ पर भी इससे कोई इन्फेक्टेड है तो वो इससे बाहर निकले, एक स्वस्थ जीवन बिताए। इसी के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में उठ रहे हैं कोरोना को लेके, कोरोना वायरस को लेके। और पहला सवाल तो ये है कि क्या हमें इसके बारे में सीरियस होना चाहिए। पहला सवाल तो सबके दिमाग में यही आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी भी सीरियस नहीं हैं। तो वाकई में बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। इस वक्त हमारे देश की सबसे बुरी कंडीशन है, मतलब जो देश हमसे भी नीचे है इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, उनसे भी बुरी कंडीशन है। हमारा हेल्थ सिस्टम थोड़ा तो ठीक है, लेकिन हमारी पूरी तरह से कमर टूट गई है। कोरोना ने कमर तोड़ दी है। एक दिन में 4-4 लाख कोरोना के जो केसेस हैं वो आ रहे हैं। अब जरा हिसाब लगाइए कि अगर एक दिन में 4 लाख, और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि एक दिन में एक वक्त ऐसा आएगा मई के अंदर, 10 मई के आसपास, जब 5 से 6 लाख केसेस आएंगे। कई स्टडीज तो 10 लाख केसेस का भी दावा कर रही हैं। तो सिचुएशन थोड़ी खराब है। इन दैट केस हमारी सरकार जागी है और अभी 1 तारीख, आज ही 1 तारीख है, और 18+ जितने भी लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। आप में से मैं नहीं जानता हूं कितने लोग वैक्सीनेशन के लिए गए होंगे, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो उसी का मैं जवाब आज देने वाला हूं। कोरोना का टीका लगवाऊं या नहीं? जान लो तो आपकी जान बच जाएगी। तो बहुत सारे सवाल हैं। पहले मैं आपकी चैट्स खोलता हूं, देखते हैं कितने लोग अभी आ चुके हैं। 3000 लोग इस चीज को जानना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को तो प्लीज आप A2 फैमिली के लिए लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, आपका दिल बहुत बड़ा है जिन्होंने भी लाइक कर दिया। आपके चैट्स खोलता हूं। अब मैं कुछ सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं आप लोगों से पूछूंगा कि यही सवाल क्या आपके दिमाग में भी आ रहे हैं क्या। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है ना, कि क्या मुझे वैक्सीन लगवाने की, कोरोना की वैक्सीन लगवाने की जरूरत है या नहीं? यह सवाल सबके दिमाग में आता है। और किस किस के दिमाग में आ रहा है प्लीज राइट डाउन इन चैट सेक्शन कि क्या मुझे कोरोना की वैक्सीन लगाने की जरूरत है या नहीं। भाई कई लोग ऐसा बोलेंगे ना, है 3-4 महीने की तो बात है, 3-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा, मैं तो घर पे ही रह लूंगा, मैं तो अपने आप को बंदिशों में रख लूंगा, चलो मैं बाहर निकलूंगा तो 2-2 मास्क लगा लूंगा। देखो आप ना, एक बात बताता हूं, कोरोना एक पैंडेमिक है, ये कोई एपिडेमिक नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये पैंडेमिक है। और इसके वायरसेस जिंदा रहेंगे आने वाले समय में भी, और इसके लिए हमें वैक्सीन इसलिए लगाने की जरूरत है क्योंकि कोरोना कब आप लोग आलसी हो जाओ। सपोज करो कि एक बुरा दिन आया, आपने मास्क नहीं पहना, गलती से आपने वहां पर हाथ लगा लिया जहां पर कोरोना वायरस था और आप इन्फेक्टेड हो गए, और फिर अगर आपकी बॉडी में वैक्सीन नहीं है तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं और आप लोग कोरोना से अपनी जान खो सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप सरकार का साथ दीजिए। वैक्सीन एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने आप को कोरोना से किसी हद तक बचा सकते हो। तो फिर आगे सवाल बहुत सारे आते हैं। तो पहले सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया कि आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है या नहीं है। आप बाहर किसी भी देश में चले जाइए, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। इनफैक्ट मैं आपको आज वैक्सीन्स के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन कहां पे है, कहां से आई है, कैसे बनाई गई है, सारी चीजों की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप बाहर के देशों में देखोगे तो बहुत सारे देशों में कोरोना का नाम तक नहीं है। चलो सबसे ट्रस्टेबल देश किसको मानते हो? दुबई को तो मानते हो। दुबई एक ऐसा देश है जहां पर हर कोई जाके बसना चाहता है, क्योंकि वहां पर क्राइम रेट नहीं है, कोरोना को तो नाम तक नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो पहुंचे हुए पैसे वाले लोग हैं वो दुबई जाके अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि वो ट्रस्टेबल वैक्सीनेशन वहां हो रही है, वहां मिल रही है वैक्सीन, या आपने भी सुना होगा, ठीक है। और बहुत सारी बाकी कंट्रीज में है, लेकिन दुबई में जाना थोड़ा हमारे इंडियंस के लिए आसान है, वहां जाके वैक्सीनेशन करवाना आसान है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, जो लोगों के पास पैसे थे वो दुबई गए और उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली। आपको पता है दुबई में भी कोरोना के केसेस कंट्रोल हुए हैं वैक्सीन के थ्रू। वहां पर वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को लगाई गई है, तब जाके कोरोना कंट्रोल हुआ है। इनफैक्ट अभी तो कोई केसेस भी नहीं है। और बहुत सारी दुनिया के बाकी देशों में भी घूम लोगे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया है। इजराइल वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया, रशिया वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया, यूएस वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया जितना भी किया है, इंग्लैंड वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया जितना भी किया है।
आप समझिए जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने वैक्सीनेशन, चाइना खुद जहां से ये वायरस आया था उसने भी वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल किया है। मगर वैक्सीन मतलब यह है कि वैक्सीन लगाओगे तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी कोरोना वायरस की और फिर आप लोग लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब इसमें सवाल बहुत सारे उठते हैं, बहुत दिमाग में सवाल आते हैं। फंडामेंटली एक सबसे बड़ा दिमाग में सवाल क्या आता है पता है? हिंदुस्तान किसी और चीज से मरे नहीं मरे, अफवाहों से जरूर मरेगा। और जब वैक्सीन की बारी आई कि इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम तैयार किया है तो यहां पर अफवाहें उड़ने लगी, वैक्सीन से मौत हो रही है, वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, वैक्सीन से ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला हो रहा है, ढिमका हो रहा है ना। बहुत सारी चीजें आपने भी सुनी होंगी। तो ये सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन की वाकई में साइड इफेक्ट है या फिर ये अफवाहें? साइड इफेक्ट है तो कितने हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं, किस तरह के साइड इफेक्ट होंगे, ये सवाल भी आपके दिमाग में आते होंगे। तो आज इस सेशन में मैं आपको सारी चीजों की जानकारी दूंगा। तो आज आपको ये जानना क्यों जरूरी है, जरा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा, पहली बात तो जान है तो जहान है, और दूसरी बात जितना आप ज्यादा जानोगे उतना ही आप इन चीजों से बचोगे। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिकॉशन कैसे बनेगा? जब आपको जानकारी होगी। लोगों ने जब आपको बताया कि कोरोना वायरस से बचने का एक तरीका है कि आप मास्क पहनो, फिर पता लगा सिर्फ मास्क से काम नहीं बढ़ेगा, आपको N90 या N95 मास्क पहनने पड़ेंगे। फिर आपको बताया कि सैनिटाइज करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। जानकारियां थी तो बचे रहे आज तक आप। अभी एक जानकारी और देता हूं, अगर आपको लंबा जीवन जीना है, जैसे कि आपको पता होगा बिमारियां और भी आई हैं जिसकी वैक्सीन लगने के बाद हम लोग ठीक हो। पोलियो की ड्रॉप सुना होगा आपने, पोलियो भी एक बीमारी थी। अब उसकी ड्रॉप लगती गई, हर किसी को लगी और आज हम लोग पोलियो फ्री नेशन में आते हैं। अगर हमने वो पोलियो की डोज नहीं लगवाई होती या पोलियो की डोज हमने नहीं ली होती, वो ड्रॉप नहीं ली होती, तो आज हमारी जनरेशन को भी पोलियो होता। समझिए इस चीज को। अब ये धीरे धीरे करके जाएगा, एक दिन कोरोना का भी अंत आएगा और कोरोना खत्म हो जाएगा। जैसे पोलियो का अंत आया, पोलियो खत्म हो गया। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि हिंदुस्तान कहता है कि हम पोलियो फ्री हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान हो गया, उन्होंने कभी भी पोलियो डोज को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। वहां पर अफवाहें उड़ती रही पोलियो डोज को लेकर, और आज भी वहां पर पोलियो इन्फेक्टेड लोग हैं। हम लोग पोलियो फ्री हैं क्योंकि हमने पोलियो के ड्रॉप्स लिए, समझ में आता है, अपने बच्चों को भी दिलवाए, इसलिए हम लोग पोलियो फ्री हैं आज। इसी तरह से अगर हमें कोरोना फ्री होना है तो हमें कोरोना की वैक्सीन लगवानी है। और आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा कि इसमें फिर कौन सी वैक्सीन लगवाएं, ठीक है, कौन कौन से सवालों के जवाब दूंगा। चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और हमेशा हम लोग A2 मोटिवेशन पे कोशिश करते हैं कि आपको हम लोग नॉलेज दें, और आज भी ये जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस ध्यान से सुनिएगा। बाय द वे IPL का मैच चल रहा है, आप लोग शायद थोड़ी देर में IPL के लिए चले जाएं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, पहले जान लेना कि मैं क्या क्या बताने वाला हूं, क्योंकि जितना जानोगे उतना बचोगे। याद रखिएगा, जितना जानोगे उतना बचोगे। IPL का मैच तो कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा, ये सेशन तो आज मैं ले रहा हूं आपके सामने, लाइव सेशन है और आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, लेकिन कल तो ये रिकॉर्डेड हो जाएगा और आपके सवालों के जवाब दे नहीं पाऊंगा। इसलिए आज इस सेशन को ध्यान से देखना, और बाकी जितने भी आपके मित्रगण हैं, आपके फैमिली वाले हैं, उनको बुलाइए, बिठाइए। फैमिली शो है ये, और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। और मैं आज आपको ये भी दावा करता हूं कि आज मैं आपको समझाऊंगा कि कोरोना की वैक्सीन काम कैसे करती है, उसका एक अनोखा तरीका बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा आपने यूट्यूब पे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 11,786 लकी नंबर, ओ माय गॉड, 11,786 लोग अभी देख रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप पूरे सेशन को देख के जाइएगा। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, 9,000 लोगों ने लाइक कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जितने आप लाइक करेंगे उतने ज्यादा लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे और ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊंगा। तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कोरोना का टीका मैं लगवाऊं कि ना लगवाऊं उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जानोगे तो जान बचा पाओगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आज मैं क्या बताने वाला हूं, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं बताने क्या वाला हूं, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि अगर इनमें से किसी सवाल का जवाब आपको चाहिए तो आपको यह सेशन देखना है मेरे साथ। और याद रखिएगा, जाने तो जहान है, तो आज मुझे आप अपना 30-40 मिनट दे दीजिए, शायद आप लोग अपनी खुद की और अपनी फैमिली की जान बचा पाओ। ठीक है, मैं क्या क्या बताने वाला हूं। पहली बात तो हम बात करेंगे कि वैक्सीन होती क्या है। दूसरी बात हम बात करेंगे कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तीसरी बात, कितने तरह की वैक्सीन अभी तक आ चुकी हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में। चौथी बात, क्या वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे जो आपने आज तक यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। इसके अलावा बेस्ट चॉइस ऑफ वैक्सीन, आपके लिए कौन सी वैक्सीन सही हो सकती है,
इसके अलावा मिथ की बात करेंगे कि कौन कौन से डर और अफवाहें फैली हुई है वैक्सीनेशन को लेके, और उसके बाद वैक्सीनेशन लगाने से पहले और वैक्सीन लगाने के बाद आपको क्या करना है। तो दोबारा सुन लीजिए पहला सवाल, और आप लिखिएगा कि आपको कौन से सवाल का जवाब जानना है। 7 सवालों के जवाब मैं दूंगा। पहला सवाल है कि वैक्सीन होती क्या है, दूसरा ये काम कैसे करती है, तीसरा कितने तरह की वैक्सीन अभी हैं पूरे विश्व में और भारत में, फिर इसके कोई साइड इफेक्ट हैं क्या, इसके अलावा वैक्सीन की बेस्ट चॉइस कौन सी होगी कि हमको कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कौन कौन सी अफवाहें हैं जो वैक्सीन को लेके या वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके उड़ रही हैं, क्या उनका कोई दावा है या फिर वो झूठ है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा वैक्सीनेशन से पहले, मतलब अगर अब आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले मुझे क्या करना है और उसके बाद में मुझे क्या करना है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये 7 सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, आप में से आपको किन किन सवालों के जवाब चाहिए, क्योंकि ये सेशन ऐसे ही चलेगा, नंबर वाइज एक एक करके मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा कौन से सवाल में इंटरेस्टेड है, आप कौन से सवाल का जवाब सबसे ज्यादा चाहते हैं। मैं आपके चैट खोलता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, आप अपना नंबर चुनिए, आप कौन से नंबर के सवाल का जवाब सबसे ज्यादा चाहते हैं, मैं उसके जवाब में आपको दूंगा। आप नंबर चुन लीजिए, मैं आपके चैट खोलता हूं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि बढ़ चढ़ के आप इसमें भी हिस्सा लो। 12,000 लोग हो चुके हैं, मैंने आपके चैट खोल दिया और मैं चाहता हूं आप लोग बताइए कि आप देखिए, बहुत बढ़िया। पहले कई लोगों ने लिखा, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैं थोड़ी चैट छोटी कर देता हूं, बिल्कुल सही। आप लोग बताइए कौन से सवाल का जवाब आप चाहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बहुत बढ़िया, सब लोग कह रहे हैं कि नंबर 2 कोई कह रहा है सभी का बता दो, बहुत बढ़िया। हाउ इट वर्क्स, बहुत बढ़िया। मिथ, चलिए तो आज मैं आप लोगों को सभी चीजों के जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, लाइव हूं मैं, सब लोगों को देख पा रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी जोड़िए, व्हाट्सएप करिए, इस सेशन का लिंक भेजिए, उनको अपने साथ जोड़िए, क्योंकि ये नॉलेजेबल सेशन है, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही हम लोग जाने बचा पाएंगे, क्योंकि ये जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो काफी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को बुलाइए और जुड़िए। चलिए मैं आपको जवाब देता हूं, आसान आसान भाषा में हर चीज का जवाब देता हूं एक एक करके। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सवाल 7 ये है, हर किसी के दिमाग में आते हैं, जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं, आसान भाषा में कोशिश करूंगा जवाब देने का। लेकिन उससे पहले हमारी जो प्यारी फैमिली है जिसने अपनी 7 मिलियन क्रॉस कर लिया है, मैं आप चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल सेशंस के लिए प्लीज आप A2 मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वो चैनल है जहां पर आपको डेली मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, फैक्ट और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम आपको देते हैं। नेगेटिव कोई भी चीज नहीं देते, हमेशा पॉजिटिव परोसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। A2 मोटिवेशन एक ऐसी जगह है जहां पर आप लोगों को दुरुस्त, अच्छी और पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो आप सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। तो सवाल हमारे सामने कि क्या हमें वैक्सीन लगानी चाहिए, वैक्सीन के ऊपर जो भी सवाल है उसके जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहली बात, तो इसकी बात हम कर ही क्यों रहे हैं? इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना की सीवियर कंडीशन है और उसको देखते हुए जहां पर पहले सिर्फ 45 प्लस लोगों को ही, 45 प्लस की एज लोगों को वैक्सीन लग रही थी, अभी गवर्नमेंट ने आज से 1 मई से शुरू किया है, ठीक है। 3 फेजेस में वैक्सीनेशन की ड्राइव चलेगी, आपको पता है, वो भी 18 प्लस के लिए, 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके लिए आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है, ये आपको पता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैक्सीन लगाने की, लेकिन अंदर डर भी है कि वैक्सीन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस बात का जवाब मैं आपको देता हूं। 3 फेज में ये होगा, जिसको मौका मिल रहा है, और अगर मौका मिल रहा है और वो लगवाने जा रहा है और कुछ सवाल दिमाग में, डाउट दिमाग में, तो उसको डाउट क्लियर करके जाना है कल। एक बात और आपको बताऊं, याद रखिएगा कि दवा, जब कोई दवा आप अंदर लेते हो तो वो किस वे में काम करती है पता है? अगर आप दिमाग से सोचो ना, मैं एक बात बताता हूं, एक सच्ची घटना बताता हूं आपको, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, एक किसी ने 2 लोगों को बुखार हो गया। अब एक बंदे को तो रियल दवाई दी गई फीवर को ठीक करने की, पर उसको कहा गया कि कोई पक्का नहीं है कि इससे ठीक हो जाएगी, उसको ये दिया गया और उसके अंदर दिमाग में डाउट भी डाल दिया गया। समझो, उसको फीवर की दवाई दी गई और उसके दिमाग में डाउट डाल दिया गया कि भैया पक्का नहीं है तेरा फीवर ठीक हो जाए। दूसरे बंदे को फीवर की दवाई दी ही नहीं गई, उसको ऐसी रैंडम गोली दे दी, भले ये चूसने की गोली भैया चूसो, और उसको बोला इसे 100% आपका फीवर ठीक हो जाएगा।
आप बिलीव करेंगे कि 5 दिन बाद जिसको रैंडम दवाई दी गई थी उसका फीवर ठीक हो गया, लेकिन जिसको रियल दवाई दी गई थी उसका फीवर ठीक ही नहीं हुआ। इसका मतलब कोई भी वैक्सीन या दवाई के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। अगर आप यकीन करोगे कि ये मुझे पूरी तरह से ठीक कर देगी तो वो पक्का काम करेगी। तो इसलिए वैक्सीन लगाने से पहले आपको भरोसा होना चाहिए, जो कि भरोसा है ही नहीं। अगर आपका भरोसा डगमगाया हुआ है तो आप मान के चलिए आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए जब भी मैं वैक्सीन लगवाने जाऊं, मैंने विश्वास कर लिया, मेरा नंबर आ गया है, मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं। जब भी मैं वैक्सीन लगवाने जाऊं, मैं एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ जाऊं, क्योंकि अब मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिविटी, आप माने नहीं माने, आपके सराउंडिंग एनर्जी होती है, ऑरा होता है, साइंस भी इस पे बिलीव करता है। और अगर आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप कोरोना से बच भी जाएंगे। तो सबसे पहला काम ही हमें यह करना है कि आज के इस सेशन में जितने डाउट है मैं आपके क्लियर करता हूं। उसके बाद जब आप कल वैक्सीन लगवाने जाएं, परसों वैक्सीन लगवाने जाएं, या जब भी वैक्सीन लगवाने जाएं, अपने मन को यह समझाएं कि ये वैक्सीन मेरी जान बचाएगी, ये मुझे कोरोना से बचाएगी। क्योंकि ये बात हमें जाननी और माननी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक पॉजिटिव इंपैक्टफुल आज का सेशन है जो कि आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करेगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो फाइनली इसीलिए मैं आज के सेशन को ले रहा हूं ताकि आप विश्वास रखें, कम से कम। चलो मान लो लोगों पे विश्वास नहीं है, सरकार पे विश्वास नहीं है, डॉक्टर्स पे विश्वास रख के करिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी जानते हैं, उन डॉक्टर्स ने भी और बड़े बड़े लोगों ने वो वैक्सीन लगवाई है। सो आप डोंट वरी, आप जाइए और लगवाइए। चलिए तो अब हम बात करते हैं। अब आज से वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, तो चलिए वैक्सीन काम कैसे करती है उसके बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन है क्या? ठीक है, ये दिमाग में आता है, वैक्सीन है क्या, ये बहुत दिमाग में आता है लोगों के। तो मैं आज आपको ना आसान शब्दों में समझाता हूं। आपने रामायण पढ़ी है, पढ़ी होगी। रामायण में जो कि हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर थे, रावण, राम, ठीक है, सुना होगा रावण, राम। तो आज के समय में कोरोना हमारे लिए रावण है। जरा समझिएगा, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। रामायण में हमारे पास एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है रावण, ठीक है। आज के केस में कोरोना इज लाइक अ रावण फॉर अस। यही हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण है। ध्यान से सुनिएगा, वैक्सीन को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वैक्सीन क्या है तो समझिए कि कोरोना ये है रावण, और ये हमारी जान लेने को उतारू है, इसे ही हमें खत्म करना है। अच्छा आप सुनिए जरा, इस रावण को मारेगा कौन? माइथोलॉजी के हिसाब से रावण को किसने मारा था? राम ने, है ना। समझिए, माइथोलॉजी के हिसाब से रावण को किसने मारा था? राम ने। पर आपको पता है कि रावण को मारने के लिए देखिए रावण आसानी से नहीं मर सकता था, उसको वरदान था। आपको पता है कि रावण को वरदान था, 10-10 सिर थे, रावण आसानी से नहीं मर सकता, उसको मारेगा राम। लेकिन राम जी ने रावण को कैसे मारा? जब रावण की कमजोरियां पता लगी तो राम जी ने रावण को मार दिया। अब सवाल यह है कि रावण की कमजोरियां बताई किसने? रावण की कमजोरियां बताई विभीषण ने। आप जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, रावण को मारना था राम जी को रावण की कमजोरियां किसने बताई? विभीषण ने। यह तो आपको सबको पता होगा, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वी ऑल नो। अब मैं आपको बताता हूं कि वैक्सीन क्या है और कोरोना क्या है, राम कौन है, रावण कौन है और विभीषण कौन है। तो समझिए, और इस बात पे ना बहुत सारे मिथ चल रहे हैं। कई लोग क्या सोचते हैं पता है, हाँ वैक्सीन लगा लेंगे तो वैक्सीन ही तो राम हुई। नहीं साहब, वैक्सीन राम नहीं है, वैक्सीन कोरोना को नहीं मारने वाली। तो वैक्सीन करेगी क्या? तो मैं आपको समझाता हूं। इस पूरे एग्जाम्पल को याद रखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि YouTube पे कुछ लोगों ने, बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, ठीक है, पर वो डॉक्टर नहीं है, तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी सेशंस में। तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि वो एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर रावण है कोरोना, ध्यान से समझिएगा, यहां पर रावण है कोरोना, तो राम कौन है? जरा समझिएगा, रावण है कोरोना, ये जो वैक्सीन है ना, ये विभीषण है। ये वैक्सीन बताएगी राम जी को कि रावण को कैसे मारना है। इसका मतलब वैक्सीन खुद नहीं मारने वाली है कोरोना को। मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करिए।
अगर वो कोरोना है तो वैक्सीन विभीषण है, राम नहीं है, तो मारेगा कौन? WBC। आपकी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, यही यहां वैक्सीन से पता करेंगी कि कोरोना की क्या है कमजोरियां, उसके हिसाब से WBC एंटीबॉडीज डेवलप करेंगी और यही मारेगी। बहुत लोगों को नहीं पता है, जरा समझिए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। हमें कोरोना को मारना है। कोरोना की, यहां ध्यान से देखिएगा, कोरोना की कमजोरियां किसको पता है? वैक्सीन को। कैसे पता? क्योंकि वैक्सीन एक्चुअली कोरोना के, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, कोरोना के पार्ट से ही बनाई जाती है। कैसे? आप हैरान रह जाओगे। मतलब अगर किसी का एंटीवायरस बनाना हो तो वो वायरस के पार्ट से ही बनाया जाता है, वायरस के DNA से, वायरस के RNA से। तो कोरोना से ही वो वैक्सीन बन रही है और वही वैक्सीन एक्चुअली बताएगी आपकी बॉडी में WBC को। WBC आपकी बॉडी के अंदर होती है और यही एक्चुअली एंटीबॉडीज बनाएंगी जो कि कोरोना को मारेंगी। जरा समझिए वैक्सीन काम कैसे करती है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता। वैक्सीन कोरोना वायरस को नहीं मारेंगी, वैक्सीन कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन लीक करेंगी आपकी बॉडी के अंदर। किसको? WBC को। WBC में मेमोरी होती है, उसके अंदर वो चीजें स्टोर हो जाएंगी। बाद में यही WBC एंटीवायरस या एंटीबॉडीज जनरेट करेंगी जो कि कोरोना वायरस को मारेंगी। अब बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोग यूट्यूब पे ऐसा बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगा लोगे तो वैक्सीन के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डेवलप होगी। वो कौन डेवलप करेगा? WBC डेवलप करेगा। समझिए, WBC डेवलप करेगा। और ये है एक्चुअल में इसके पीछे का प्रोसेस कि एक्चुअल में वैक्सीन काम कैसे करती है। तो मैं बताता हूं कि जैसे यहां पर विभीषण कहां से निकल के आया था? विभीषण रावण की सेना से, रावण का भाई था। सुनने में तो यही आता है कि रावण का भाई था विभीषण। तो यहां पर जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो कोरोना से ही बनाई जा रही है। अब वो कैसे बनाई जा रही है मैं आपको समझाता हूं। कोरोना के वायरस से बनाई जा रही है। अब आप समझ तो गए होंगे कि वैक्सीन काम कैसे करेगी, तो समझिए वैक्सीन कैसे बनती है, विभीषण कहां से आया। देखो वैक्सीन क्या है? अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि कहां से बनता है? जो कि वायरस के माइक्रोब से बनाया जाता है। मतलब जो वायरस है कोरोना वायरस, उसी के कोई माइक्रोब छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे, उसी से बनाया जाता है ना। अनबिलीवेबल कि एक्चुअली वैक्सीन वायरस से बनाई जा रही है और ये सच भी है, काफी लोगों को पता भी होगा। और इसके अलावा किससे बनाया जाता है? जो वायरस मर चुके हैं उनको लेके आप क्या बनाते हो? वैक्सीन बनाते हो। जो वायरस मर चुके हैं, कोरोना वायरस जो डेड हो चुके हैं, डेड वायरसेस, उनको उनसे बनाया जाता है। या फिर वायरस के स्पेसिफिक प्रोटीन से बनाया जाता है। वायरस होगा कोरोना वायरस, उसका कोई स्पेसिफिक प्रोटीन पकड़ेंगे, DNA RNA, उससे बनाया जाता है। या फिर कोई जेनेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। तो यह तरीका है वैक्सीन बनाने का। जरा समझिए, मैं आपको और समझाता हूं। ये बीच में कोरोना वायरस है और इसी के अलग अलग पार्ट, जैसे कि ये इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरस है, इसी से वैक्सीन बनाई जाती है। समझ में आया? हो सकता है कि कोरोना वायरस जो लाइव हो, डल वायरस हो, इसी का डल पार्ट, उससे वैक्सीन बनाई जाती हो। या फिर इसी के प्रोटीन से वैक्सीन बनाई जा रही हो। आ रहा है समझ में? या फिर इसी वायरस का कोई फैमिली मेंबर होगा, उससे, इसी वायरस का कोई फैमिली मेंबर होगा, उससे वैक्सीन बनाई जा रही हो। या फिर इसी, क्योंकि ये वायरस RNA टाइप वायरस है, इसी का RNA पार्ट लेके mRNA, उससे वैक्सीन बनाई जा रही हो। इसके DNA पार्ट से वैक्सीन बनाई जा रही हो। तो अलग अलग तरीके से पूरे विश्व में बहुत सारी वैक्सीन बन रही है, अलग अलग तरीके से बन रही है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों को पता ही नहीं। कई लोगों को लगता है सारी वैक्सीन तो सफेद सफेद ही दिख रही है, ट्रांसपेरेंट है, एक जैसा पानी जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब सारी वैक्सीन सेम तरीके से बन रही होंगी। ऐसा नहीं है, अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है। कोई तो उसके इनएक्टिव वायरस से बना रहे हैं, कोई उसके डल वायरस से बना रहा है, कोई उसके प्रोटीन से बना रहा है, कोई उसके जैसे वायरस से बना रहा है। कोरोना के जैसा वायरस आया था, अडेनो करके एक वायरस आया था, रशिया ने उसी से बनाई है। कोई इसे mRNA से बना रहा है, कोई DNA से बना रहा है। आया सबको समझ में? तो ये तरीका है वैक्सीन बनाने का। और देखो मजे की बात, विभीषण निकल के यहीं से आ रहा है, रावण से ही विभीषण है। जरा समझिए, ये रावण है तो ये विभीषण है। समझ में आ गया? और यही विभीषण बताएंगे कि रावण की काट क्या है। समझिए, ये रावण है तो ये विभीषण है, और यही विभीषण बताएंगे कि रावण की काट क्या है। तो ये रावण है, ये कोरोना है, तो ये वैक्सीन बनाने का तरीका है। और यही वैक्सीन जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, जिसमें आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो अंदर एंटीबॉडीज बनाएंगी। समझे? आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए, जिसमें अगर आपके पास साइंस नहीं भी है,
विज्ञान नहीं जानते हैं, बॉडी की विज्ञान, हमारे शरीर की विज्ञान नहीं भी जानते हैं, तो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि वैक्सीन क्या करेगी। वैक्सीन वायरस को नहीं मारेगी, वैक्सीन वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन लीक करेगी। बोले रावण को मारने का तरीका मैं बताऊंगा, मारना तुम्हें। रावण को मारने का तरीका मैं बताऊंगा, मारना तुम्हें। पकड़िए इस चीज को, जिसको समझ में आ गई लिखिए चैट सेक्शन में, गजब तरीके से समझ में आई है सर, लिखिए, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन किस किस को समझ में आ गया। ओके, सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। वहां मजे की बात है ना कितना, कि जैसे देखो क्या हुआ, मेरी बॉडी में आया, मैं आपके चैट्स खोल देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। मेरी बॉडी में क्या हुआ, मेरी बॉडी में इंजेक्शन लगा। पहली बात तो आप याद रखिए, छोटी छोटी चीजें मैं यही बता देता हूं आपको। जब इंजेक्शन लगाने जाए तो आपका जो इनएक्टिव हैंड है, मैं देखिए मैं राइट हैंडेड हूं, मैं सीधे हाथ से लिखता हूं तो मैं सीधे हाथ पे इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। मैं सीधे हाथ से लिखता हूं तो मैं सीधे हाथ में इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, आपको भी नहीं लगवाना, क्योंकि उससे दर्द वर्द होगा 2-3 दिन, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा। मैं उल्टे हाथ पे लगवाऊंगा। तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया, वैक्सीन लगवाई, मेरे को कोरोना नहीं है, मैंने वैक्सीन लगवाई, घुस गया अंदर, ठीक है। अभी वो अंदर गई, अंदर है। और आपको बता देता हूं कि वैक्सीन जब तक आप जीवित रहते हो, बहुत सारी वैक्सीन तब तक आपके साथ आपकी बॉडी के अंदर जीवित रहती है। ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप जीवित हो आपकी बॉडी के अंदर वो वैक्सीन जीवित रहती हैं। अब जिंदगी भर अगर कोरोना, जिंदगी में कभी भी 10 साल बाद, 20 साल बाद कोरोना आपके मुंह से अंदर चला गया तो विभीषण है, रावण आया, कोरोना, रावण आपके मुंह में चला गया, विभीषण है अंदर। विभीषण बता चुका है कि जिस दिन रावण आएगा मैं बता दूंगा। समझ में आ रहा है, तुमने वैक्सीन ले ली, अब कोरोना आया तुम्हारे मुंह में घुस गया, ठीक है। अब विभीषण जाग गया, बोले रावण आ गया, रावण आ गया, मतलब कोरोना आ गया, जागो जागो। तो वो किसको बता रहा है, WBC को, व्हाइट ब्लड सेल को। और व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा, तुरंत एंटीबॉडीज बनाएगा और कोरोना को खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है, इतना आसान। तो 3 पार्ट है यहां पे, कौन क्या करेगा मैंने आपको समझा दिया। एंड आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा कि किसका रोल क्या है। आया समझ में? तो चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे मैथोलॉजिकली चीजों से आगे चलते हैं। हाउ डज इट वर्क्स, ये कैसे काम करती है। हालांकि मैंने आपको समझा दिया, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, जब आपको वैक्सीन लगेगी तो वैक्सीन आपकी बॉडी में जाएगी, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन देगी आपके रेड ब्लड सेल्स को, जो अभी थोड़ी व्हाइट ब्लड सेल्स को, जो थोड़ी देर पहले थी, और फिर वो एंटीबॉडीज बनाएगा और वो कोरोना वायरस को खत्म कर देगा। ये कुछ इस तरह से काम करता है। ध्यान से देखिएगा, शुरू से इस जिफ को ध्यान से देखिए। आपने वैक्सीन लगवाई, ये ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इन्हीं ब्लड सेल्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये एंटीबॉडीज बनाएंगी, और यही एंटीबॉडीज जो है वो कोरोना वायरस को खत्म करेंगी। इस तरह से काम करती हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया। समझ में आ गया। एंटीबॉडीज वैक्सीन नहीं बनाती, एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन करेगा, आपकी WBC, आपके शरीर के अंदर ही। इसलिए तो वो बार बार बोला जाता है, डॉक्टर क्या कहता है, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, अपनी अंदर की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ, क्योंकि आपके अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि जो इम्यूनिटी पावर है, उसी से आप जिंदा रहोगे, वही कोरोना मारेगी। लेकिन उसको कोरोना के बारे में बताएगा कौन, वैक्सीन। इसीलिए वैक्सीन लगवानी जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज अ पार्ट ऑफ दैट वायरस। रावण से ही विभीषण निकल के आया है और वो आपकी बॉडी में है, और वो विभीषण बताएगा कि रावण से लड़ना कैसे है। वैक्सीन विल ओनली गिव द इंफॉर्मेशन हाउ टू फाइट विद कोरोना। समझ में आ गया, जो कि हमारी बॉडी को नहीं पता। अब वैक्सीन लगवा लोगे तो पता लग जाएगा। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं, तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानिएगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोविड वैक्सीन आर अवेलेबल। किस किस तरह की कोविड वैक्सीन अवेलेबल है पूरी दुनिया में और भारत में। पूरी दुनिया का इसलिए जानने की जरूरत है, क्यों? आप कहोगे सर हमें पूरी दुनिया से क्या लेना देना, रखो ध्यान। क्यों? आपको पता है थोड़े दिन पहले जब आपको पता है कि रशिया ने स्पुतनिक करके एक वैक्सीन बनाई थी, स्पुतनिक वी करके वैक्सीन, सबसे पहली, दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन थी कोरोना की, स्पुतनिक वी, जो सबसे पहले रजिस्टर हुई थी, रशिया ने रजिस्टर किया था उसे। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, पूरी दुनिया में सबसे पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन स्पुतनिक वी थी, जिसने रशिया ने उसको रजिस्टर किया था। और आज के टाइम पे बहुत सारे देशों में स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही है, जो कि रशिया की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि 23-24 अप्रैल को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी यह कहा कि स्पुतनिक वी हमारे इंडिया में लगाई जाएगी, और 1 मई से स्पुतनिक वी भी इंडिया में अवेलेबल है। अब इंडिया में उसे कौन बना रहा है?
स्पेशली स्पुतनिक वी को इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लैब बना रही है। आपको पता होगा डॉक्टर रेड्डी की बहुत सारी दवाइयां आती है, वो बना रहे हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 700 रुपए के करीब मिलती है, लेकिन यहां पर आएगी तो आप मान के चलिए कि 800-900 रुपए के करीब आपको मिलेगी। अगर सब्सिडी मिल गई तो बात अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कौन कौन सी कोरोना की दवाइयां, ताकि आ जाए तो हमें पता तो हो, हमें जानकारी तो हो। ऐसे थोड़ी मुल्लू के पट्टे बैठे रहे, पता ही नहीं हमें तो कुछ भाई, हमें तो किसी ने बताया नहीं। अगली बार क्या बोलोगे? A2 मोटिवेशन पे हमने सब देखा, हमें इस दवाई का नाम पता है, हमें यह भी पता है वो कहां से आई है। तुम यूएस से आई हो कि जर्मनी से आई हो कि चाइना से आई हो कि तुम रशिया से आई हो कि तुम इंडिया में ही बनी हो, हमें सब पता है। तुम आओ और उसके बाद तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि वो वैक्सीन कितनी लगेंगी। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं देश को जानने की जरूरत क्या है। इंटरनेशनल बात करते हैं, आउटसाइड इंडिया कौन कौन सी वैक्सीन है जो कि इंडिया में नहीं है। ठीक है, उसके बारे में जान लो, पर वो कब आ जाए अपने को कोई भरोसा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जरा यहां पर नाम पढ़िए। आपको मैं ये भी बताऊंगा वैक्सीन किससे बनाई गई है। वो वायरस के आरएनए से बनाई गई है, यानी कि प्रकार पता लगेगा, उस वायरस के आरएनए से बनाई गई है। किसने बनाई है? यूएस और जर्मनी ने मिलकर बनाई है। क्या नाम है? फाइजर, बहुत फेमस है फाइजर। किसने बनाई? बायोएनटेक ने। कितनी डोज लगेंगी उसकी? कम से कम आपको 2 डोज लगानी पड़ेंगी। इंतजार कितना करना पड़ेगा 2 डोज में? कम से कम 4 वीक का, यानी 1 महीने का अंतराल होना चाहिए दोनों डोज में। अब मजे की बात पर आ जाओ, अगर आप इसे -80 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक रखते तो 6 महीने तक वो डोज जिंदा रहेगी। लेकिन अगर आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखते तो वो 5 दिन में खराब हो जाएगी। इसका मतलब फाइजर अच्छी नहीं है। क्यों? फाइजर इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अगर इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नहीं रखा तो 5 दिन में वो वैक्सीन खराब हो जाएगी। समझ में आती है? तो और उसकी दो डोज लगनी है, लेकिन ये यूएस और जर्मनी ने मिलकर बनाई थी। उसका नाम है बायोएनटेक। अब दूसरी वैक्सीन पर आते हैं। ये दूसरी वैक्सीन यूएस ने बनाई है स्पेशली, और कोई कंट्री नहीं है। नाम है मोडेरना। क्या नाम है? मोडेरना। कितनी डोज लगेंगी? 2। कितना वेट करना पड़ेगा? अगेन 1 या 2 महीने का अंतराल होगा। अब इसकी खास बात क्या है? ये -25 से -15 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो 6 महीने तक जिंदा रहेगी, लेकिन अगर आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो 30 दिन तक जिंदा रहेगी। मतलब उससे थोड़ा अच्छी है, उससे थोड़ी अच्छी है, लेकिन एफिकेसी अच्छी नहीं है। एफिकेसी का मतलब समझाऊंगा थोड़ी देर में। कई इतना मिथ फैला हुआ है, इतनी अफवाह फैली हुई है, एफिकेसी को लेके लोगों को पता ही नहीं एफिकेसी का मतलब क्या होता है। तो आई टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, अब हम आते हैं और कौन सी है। तो जब यूएस ने बना ली, जर्मनी ने बना ली, तो जहां से वायरस आया है उन्होंने भी तो बनाई होगी। चाइना की भी 2 वैक्सीन फेमस है। कौन कौन सी? पहली वैक्सीन का नाम है कोरोना वैक। अब चाइना तो इंतजार कर रहा है गेट खोल के, इतना तो फैला दिया, ठीक है, झंझट पाल दिया, हर जगह कोरोना फैला हुआ है। अब इंतजार कर रहा है, तैयार है हमारे पास, उनके पास तैयार है, कोरोना वैक तैयार है। यहां पर सिनोफार्म, ये भी चाइना की है, तैयार है। बोले दरवाजे खोलो, हम देने को तैयार है। इंडिया वाले दरवाजे नहीं खोल रहे। मतलब उन्होंने, ऐसा लगता है कभी कभार तो मुझे कि फैलाया और अब वो कारोबार करना चाहते हैं इसका, तैयार हैं, लेकिन इंडिया वाले खोल नहीं रहे। इंडिया वाले कहते हैं हमें लेनी नहीं है। इंडिया वालों ने अभी स्पुतनिक को हाँ कर दी, रशिया वाली वैक्सीन को, लेकिन इनको हाँ नहीं करी, कोरोना वैक को हाँ नहीं करी, और ये सिनोफार्म को हाँ नहीं करी। लेकिन अगर मजबूरी पड़ेगी तो करना भी पड़ेगा। हाल फिलहाल मजबूरी नहीं है, होगी तो करना भी पड़ेगा, क्योंकि अपना पड़ोसी है और वो जल्दी भी दे देगा। लेकिन ये सब कमाने को लगे हूं मैं, ठीक है। मैं उन बातों को ले रहा हूं जो सुनने में आती हैं, अंदर ही अंदर बातें, किसी ने प्रूफ नहीं की है इस चीज को, तो उसको माइंड मत करना। मैं माफी चाहूंगा, ये मेरे शब्द नहीं है, जो सुनने में आती है वही बातें बोल रहा हूं, ठीक है। हर कोई व्यापार करना चाहता है, तो ये लोग भी व्यापार करना चाहते हैं। इस चीज को लेके मजे की बात पर आते हैं। चाइना ने जो बनाया वो किससे बनाया? मरे हुए वायरस से बनाया। चाइना ने इन दवाइयों को मरे हुए वायरस से बनाया, इनएक्टिवेटेड वायरस से, मरा हुआ वायरस। कोरोना वायरस उनके पास था ही, ठीक है, उसी की डेड सेल पकड़ी, उसी से बना दी वैक्सीन। वही डेड बॉडी, वही जो डेड बॉडी अंदर जाके एंटीबॉडी पैदा कर रही है। ये तरीका है उनका। मजे की बात पर आते हैं, इसकी भी 2 डोज लगेंगी, इसकी भी 2 डोज लगेंगी। ये सिनोफार्मा से लेके ये जो कोरोना वैक है, इन दोनों की 2 डोज लगेंगी। अब यहां पर अच्छी बात यह है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक लॉन्ग टाइम तक ये जिंदा रहती है। भाई इनको तो सब पता होगा, अंदर की बात तो सब पता ही है चाइना को। तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ये वैक्सीन जिंदा रहती है, इनको सब पता है, अंदर ही अंदर सब जानते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कहां से लाए? ट्रस्टेबल रिसर्च से ये सारी चीजें निकाली हैं। अब ये तो होगी दुनिया भर की बात। अच्छा, दुनिया भर में 2 और दवाइयां, कौन सी? एक फिर से एक दवाई बनाई है यूएस और जर्मनी ने, नाम है इसका जॉनसन एंड जॉनसन। इसको जेनसेन बोलते हैं।
मजे की बात यह कि ये अकेली एक ही बहुत है, ये इसकी एक ही डोज लगेगी, 2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसकी अच्छी बात है। और इसकी खास बात यह है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो ये 3 महीने तक जिंदा रहेगी। एक और है यहां पर जो प्रोटीन बेस्ड है, प्रोटीन से, वायरस के प्रोटीन से बनाई गई है। नाम क्या है? नोवावैक्स। 2 लगेंगी और ये कि कब तक जिंदा रहेंगी? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो जिंदा रहेंगी। ये भी किसने बनाई है? यूएस ने। तो हमें तो देख खैर इतनी सारी वैक्सीन आ चुकी है, मतलब अभी तक कोरोना से ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। वैक्सीन तो बन चुकी है, अब सवाल ये है कि हमको लगेगी कब, क्योंकि ना प्रोडक्शन आसान नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कंपनियां मैक्सिमम 25 लाख डोज एक दिन में बना सकती हैं। तो अगर सभी को अगर वैक्सीनेट करना है तो उसके लिए कम से कम 1 साल लगेगा इंडिया में। 1 साल में सबको वैक्सीन लग पाएगी? क्योंकि हमारी जनसंख्या भी तो बहुत है, 138 करोड़ की जनसंख्या है। एक दिन में 25 लाख डोज बन सकती हैं। अब अंदाजा लगाओ कि साल भर तो पूरा लगेगा ही, 1 साल में सब जाके सबके पास वैक्सीन पहुंचेगी? यह है समस्या। अब हम आते हैं इंडिया के पास कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो कि इंडिया में, समझिएगा, एक तो इंडिया ने बनाई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया में अभी अवेलेबल है और इंडिया में लगाने के लिए गवर्नमेंट ने हाँ कर दी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे भारत बायोटेक की। नाम है कोवैक्सीन, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। ये किसने, कैसे बनाई गई है? भारत बायोटेक ने बनाई है। ये मेड इन इंडिया है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, इंडिया ने बनाई है। और बढ़िया बात यह है कि बहुत ही एक्सेप्टेबल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं नजर आया अभी तक। बहुत बढ़िया बात है, कोवैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर ये किससे बनाई गई है? इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाई गई है, जो वायरस मर गया है उससे बनाई है। 2 डोजेस इसकी लगेंगी, इंतजार होगा कम से कम 1 या 2 महीने का, वो गवर्नमेंट आपको बता देगी। मतलब जब वैक्सीन लगाने जाओगे दूसरी डोज के बारे में बता देंगे। ये भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक लंबे समय तक रखी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोवैक्सीन इंडिया बेस्ड है, मेड इन इंडिया है, हमने ही बनाई है। इसके अलावा 2 वैक्सीन और है, आपने बहुत सुना होगा, नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड हमने नहीं बनाई, लेकिन ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे, वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। बनाई किसने? बनाई है यहां पर ऑक्सफोर्ड और ये एस्ट्राजेनेका, इन दोनों ने मिलकर बनाई है। ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका, ठीक है, ये 2 यूनिवर्सिटीज या फिर के 2 ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने मिलकर बनाई है। कोविशील्ड नाम है इसका। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वाला इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसका मालिक अभी आउट ऑफ कंट्री चला गया धमकियों की वजह से, आपको पता होगा। इसकी भी 2 वैक्सीन लगाई जाएंगी और इसकी खास बात क्या है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक 6 महीने तक ये जिंदा रह सकती है। लेकिन कोविशील्ड को लेकर काफी शिकायतें आई थी, पूरे हमारे इंडिया में नहीं आई हैं, लेकिन बाहर शिकायतें आ रही है। कोविशील्ड को लेकर कुछ शिकायतें आई थी, लेकिन उन शिकायतों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। किस तरह की शिकायत आई, क्या हुआ, हमें जानना जरूरी है ना, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा अभी एक वैक्सीन जो है 24 अप्रैल को हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि ले लो, वो किसने बनाई है? रशिया, गामालेया रशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई। नाम रखा स्पुतनिक वी। स्पुतनिक नाम सुना होगा आपने। स्पुतनिक एक्चुअली रशिया का पहला स्पेस क्राफ्ट था, नाम उसका स्पुतनिक था। स्पुतनिक का मतलब होता है सबको साथ लेके चलो। तो उन्होंने बोला चलो, उड़ने के टाइम पे स्पुतनिक कामयाब हो गया था, आपको पता है, तो उन्होंने दवाई का नाम भी स्पुतनिक रख दिया। तो अभी जो स्पुतनिक की दवाई है वो भी 2 वैक्सीन लगेंगी और ये रशिया से आई है। इसको -18 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में रखा जा सकता है, लेकिन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में नहीं रखा जा सकता। इसको सिर्फ ड्राई फॉर्म में रखा जा सकता है, यानी पाउडर फॉर्म में रखा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पुतनिक पाउडर फॉर्म में जिंदा रहेगी, 2 से 8, लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकती। तो ये वो वैक्सीन हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल है। सवाल ये उठता है, अगर हमारे सामने मान लो कोवैक्सीन रखी हो, भाई आपके सामने डॉक्टर शीशी रखेगा, आज तो हमारे पास पता नहीं चॉइस भी है कि नहीं है, डॉक्टर कहेगा यही लगानी है, डॉक्टर को कोई चॉइस दोगे? हाँ डॉक्टर साहब वैक्सीन लगवाने आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब कौन सी वैक्सीन लगाओगे? हमारे A2 मोटिवेशन वाले सर ने कहा था 3 वैक्सीन अवेलेबल है। तो झाड़ के कह देगा भाई यहाँ कोई 3 वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जो लगे वही लगवा ले। लेकिन थोड़े पैसे वालों के लिए या फिर अमीर लोग जो प्राइवेट में लगवाना चाहते हैं, उनके पास चॉइसेस होंगी शायद। और मे भी आने वाले समय में आपके पास जनरली, अभी तो देखो अवेलेबल नहीं है फ्रीली, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे तो रेगुलरली पैदा होते जाएंगे। जब हम लोग सब वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो अब क्या होगा, जनरल मेडिकल स्टोर पे आपके पास है ना कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल होंगी। अब वहां पर आपके पास चॉइस होगी, आप अपने बच्चे को कौन सी लगवाना चाहते हो। वहां पर कोवैक्सीन लगवाना चाहते हो या फिर कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक वी। और बाकी अगर मान लो कोई बाहर की भी आ जाती हैं तो थोड़े थोड़े जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, आपको पता है ये ग्लोबलाइजेशन है ही, तो बाकी वैक्सीन भी कभी ना कभी तो इंडिया में आ ही जाएंगी।
तो जब आपके पास चॉइस होगी तो आपको कौन सी लगवानी है, ये सवाल सबके दिमाग में होता है। अभी तो को पता नहीं कोई चॉइस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी बोलेंगे भैया हमारे बात तो कोविशील्ड है, लगवानी है तो लगवा लो, नहीं तो वो रहा दरवाजा, बाहर चले जाओ। नहीं, अभी कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, अभी एक ही वैक्सीन है, मुश्किल पड़ रही है, अभी है ही नहीं वैक्सीन, कहां से लाएंगे। लेकिन आने वाले समय में आपके पास चॉइस होगी, तो आप जान लो किसमें क्या प्रॉब्लम है, ये अच्छी है कि बुरी है, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये अच्छी है कि बुरी है। मैंने आपको बताया कि कोविशील्ड में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, स्पुतनिक वी में क्या हुआ था, इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक मैं बताता हूं जो 3 अपने पास अवेलेबल है ना इंडिया में, उसमें सिर्फ यही कोवैक्सीन है जिसमें कोई शिकायत नहीं आई है। इसमें थोड़ी बहुत शिकायत बाहर आई है, इसमें भी थोड़ी बहुत शिकायत बाहर आई है। अब क्या क्या शिकायतें आ रही हैं और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मजा आ रहा है सुन के जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, किस किस को मजा आ रहा है जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, क्योंकि अब जो सवाल आने वाले उनके जवाब बड़े घातक है। तो जिस जिसको मजा आ रहा है और जिसको लगता है कि हम तो ये चीज पहली बार सुन रहे हैं, ओ माय गॉड मैंने बिलीव नहीं किया कि यहां पर 26,477 लोग देख रहे हैं, ओ माय गॉड, इसका मतलब हम यहां पर नई जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे शब्द आप तक सीधे पहुंच रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 28,000 का लाइक का आंकड़ा है वो बहुत आगे जाए, ताकि ये जो वीडियो है जो अभी मैं लाइव सेशन ले रहा हूं वो यहां पर ट्रेंडिंग में चला जाए और लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, बहुत सारे मिथ है, ठीक है। और उन मिथ को, उन अफवाहों को आज मैं दूर करूंगा। अपने दोस्तों को, यारों को बुला लीजिए। चलिए अब आगे की चीजों के बारे में बात कर लेते हैं और मैं आपसे कहूंगा कि आप दिल खोल के लाइक जरूर करिएगा। तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, मजा ही आ गया। मैंने नहीं सोचा था कि ये सेशन इतना ज्यादा रिक्वायर्ड है और अभी क्या चैट सेक्शन में एकदम भयंकर चल रहा है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अब जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी। वैक्सीन हमें पता लगी कौन कौन सी है। अब आते हैं व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड वैक्सीन। ये सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है, सच्ची बताओ, है ना। कहीं हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हो जाए नहीं, कहीं दस्त नहीं लग जाए, वैक्सीन लगाते ही 10 लग रहे हैं क्या कई लोग, अच्छा कई लोग तो बहुत भयंकर भयंकर अफवाह उड़ाते हैं, मतलब ऐसी ऐसी अफवाह कि फट के हाथ में आ जाए, मतलब ऐसे सोचे कि ओ माय गॉड क्या ही बोल रहा है, समझ रहे हैं। कई लोग तो ओ माय गॉड वो मर गया, वैक्सीन लगाने से मर गया, ऐसे अफवाहें। आज तो इंडिया में सबसे बड़ा जो रोग है वो कोरोना नहीं है, वो अफवाह है, और अफवाह से लोग इतने परेशान है कि पूछो मत। तो आज मैं आपको क्लैरिटी देता हूं, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, मैं सच बता रहा हूं। सिर्फ ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो बोल रहे हैं, जो वैसे सारे आजकल गांव वाले भी वो भी पढ़े लिखे होते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो ही नहीं बोल रहे कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी। जो पढ़े लिखे हैं, मैं आपको बताता हूं, मेरे बहुत करीबी हैं, IIT से पास आउट है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूं। IIT, इमेजिन करो कि कोई IIT का इंजीनियर है, बढ़िया IIT से पास आउट, उसने तक मुझे कहा, एंड आई वाज शॉक्ड, थोड़े दिन पहले की बात है। मैंने कहा आप वैक्सीन लगवाओगे? व्हाट ही वाज रिप्लाइंग, यार मैं मर जाऊं पर वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। एंड आई वाज शॉक्ड, मतलब हो माय गॉड क्या कह रहे हैं, मतलब ये तो पढ़े लिखे हैं। अब ये तो पढ़े लिखे हैं, अब इमेजिन करो कि पढ़े लिखे लोग ऐसी बात कर रहे हैं, तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनको कौन समझाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज मैंने सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी, और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं तो किसके हैं, कितने हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, मैं आपको क्लियरली बताता हूं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता चुका हूं, जो कि इंडिया की खुद की बनी हुई वैक्सीन है, जिसका नाम है क्या, कोवैक्सीन, उसका अभी तक कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है। अब किस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं और किससे क्या प्रॉब्लम आई है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। लेकिन ये समझ लीजिएगा, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोरोना वायरस से अगर आपको लंबे समय तक बच के रहना है, शॉर्ट टाइम तक बचने का एक ही तरीका है, घर पे बैठे रहो छुप के, बाहर निकलो तो मास्क लगा के, चेहरा कभी किसी को मत दिखाना, अपनी पॉकेट, अपने हाथ अपने पॉकेट में, गलती से भी बाहर निकले तो तुरंत सैनिटाइज करो। क्या इतनी भयंकर, आज से पहले आपने कभी किया? यार मैं एक चीज को देख के भुचक्का रह गया। कल मेरा क्रिकेट मैच देख रहा था, IPL, आज भी IPL में मैंने जिंदगी में अपनी जितनी उम्र जी ली उसमें पहली बार मैंने मास्क का ऐड देखा। ओह माय गॉड, मैंने आज जिंदगी में इतने बुरे दिन कब आएगा भाई, मास्क का ऐड देखने को मिल रहा है। मतलब he was saying this mask is really amazing and cool and that will save you from the virus. Oh my God, मैंने कहा भैया, टी शर्ट ठीक थी, पैंट ठीक था, अंडरवियर ठीक था, बनियान ठीक थी, मास्क की ऐड आ रही है। ओह माय गॉड, मैंने कहा इससे बुरे दिन तो क्या ही आएंगे। आज पानी बिक रहा है, वहां तक ठीक था, हवा भी बिक रही है। मुझे लगता है थोड़े दिन में हवा पैकेटों में आने लगेगी, सुरक्षित साफ हवा। हालत खराब है साहब, हालत खराब है। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। अब ये तो थी इधर उधर की बातें, अब हम रियल बात करते हैं कि भैया वाकई में क्या इसके साइड इफेक्ट हैं।
है तो क्या है, हम कैसे बचेंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको डायरेक्टली बताऊंगा, टू द पॉइंट, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो 27,000 लोग हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो ऑलमोस्ट जितनी भी वैक्सीन है उसमें कुछ केसेस ऐसे निकल के आए हैं जिसमें माइल्ड सिम्टम आते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, नीचे सोर्स भी लिखा हुआ, आप नीचे सोर्स से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, माइल्ड सिम्टम कुछ में आते हैं, कईयों में तो आते ही नहीं है, भले चंगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे भी घर पे कईयों ने लगवाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो किस वे से आती है, 1-2 दिन फीवर रह सकता है, हो सकता है साइड इफेक्ट देखने को मिले, या फिर आप थका हुआ महसूस करो, हो सकता है ये हो, या फिर आपको थोड़ा सिर में दर्द होगा, हो सकता है ये हो, या फिर आपको थोड़ी और डायरिया टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सीवियर प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है। ले हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में, ऐसे नहीं कि फ्रिक्वेंटली हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको ठंड महसूस हो सकती है, चिल्डनेस, रिपीटेडली शेकिंग, आपको ठंड लगेगी, स्वेटर पहनना पड़ेगा, ऐसा लगे स्वेटर पहन लूं, या फिर आपको मसल्स में, जहां पर आपने, मैंने आपको कहा था ना इंजेक्शन लगवाया, जो इंजेक्शन लगवाया वहां पर आपको थोड़ी सी पेन होनी शुरू हो जाएगी, पेन होगी, या बॉडी में थोड़ी पेन शुरू हो जाए। लेकिन वो क्या होता है, आप बिलीव करो, कंसल्ट करो डॉक्टर से, वो 2 दिन में चली जाती है। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो 2 दिन में खत्म हो जाती हैं, और अगर 2 दिन में खत्म नहीं होती है तो आप डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि आप इससे मर जाओगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स दूर की जा सकती हैं। आप समझिए, आपको कोरोना से लड़ने की शक्ति दे रही है, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, जो तो यही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, कोवैक्सीन के साथ तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कोविशील्ड और स्पुतनिक वी, उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए, ये तो थी हमारे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, और ये आपको थोड़ा थोड़ा फेस करना पड़ सकता है, वो भी रेयर है। ऐसे नहीं कि फ्रीक्वेंट आप जाओगे, पता लगे जाते ही आपने इंजेक्शन लगा लिया, जितने वहां पर लोग हैं सबको फीवर आ गई, ऐसा नहीं होगा। नहीं, समझ में आता है, या सबको थकावट आ रही है, सब मान लो वहां पे 100 लोगों को बुलाया, ऐप से 100 लोग आ गए, वैक्सीन लगवाए, सब थक थक के गिर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, ये सब अफवाहें हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, फालतू की बातें, लोगों को भी समझाइए। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो कोवैक्सीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोविशील्ड का क्या प्रॉब्लम था और स्पुतनिक वी का क्या प्रॉब्लम था, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, और मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा। और जब आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी तो समझने की जरूरत है ना कि वो प्रॉब्लम कितने लोगों में आई, कितने चांसेस हैं, रेयर चांसेस हैं। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जरा समझिए। जैसे आप वैक्सीन लगाएंगे, उसके 0 से 4 घंटे में, वैक्सीनेशन के 0 से 4 घंटे के अंदर में भी हो सकता है कि आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो। और ये ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत कौन सी वैक्सीन से मिली थी, मैं आपको बता देता हूं। ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत मिली थी कोविशील्ड से, जो कि इंडिया की नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत आई थी कोविशील्ड से, ऑक्सफोर्ड वाली, याद है मैंने आपको कहा था, उससे आई थी प्रॉब्लम। और मैं आपको बता देता हूं, जब ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आई, मतलब थक्का ही जम गया, तो ब्लड का फ्लो बंद हो गया, तो ब्लड क्लॉटिंग की जब प्रॉब्लम आई, उससे पूरे वर्ल्ड में 2 लोगों की जान भी गई है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में 2 लोगों की जान गई है, मतलब समझिए कि इनका यह कहना है कि ये कितने केसेस में होगा पता है, 1 लाख में से कोई एक केस में ऐसा हो रहा है। 1 लाख लोगों ने वैक्सीन जब लगवा ली, तो एक केस में, किसी एक कंट्री की बात कर रहा हूं। दूसरी कंट्री में जब 2.5 लाख लोगों ने लगवा ली, तो मुश्किल से एक केस में ऐसा हुआ। 4 लोगों को हुआ था, 2 लोगों की जान बचा ली गई थी, 2 लोगों की जान चली गई थी ब्लड क्लॉटिंग से, यह सच है। और एक और बात बता देता हूं, जैसे ही ब्लड क्लॉटिंग हुई और जान चली गई थी, तब बहुत सारी कंट्रीज में कोविशील्ड को, जो कि इंडिया की वैक्सीन नहीं है, उसे बैन कर दिया गया था। बाद में समझ में आया, जब रिसर्च किया गया, तो वहां पर जहां पर डेथ हुई थी, वहां पर 55 की एज से ऊपर वाले किसी को डेथ नहीं हो रही थी। तो इसलिए बाकी कंट्रीज ने उसे खोला कि हम 55 या 50 से ऊपर के लोगों को लगवाएंगे। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कोविशील्ड को इंडिया में भी 45 से ऊपर वाले लोगों को लगाया जा रहा है, तो सेफ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो भी आप केस पकड़िए, आप लोग कहेंगे वर्स्ट कंडीशन में हमारी किस्मत खराब हुई, तो ऐसा बोलते हमारी किस्मत खराब हुई तो सर 1 लाख में एक आ रहा, वो 1 मई हुआ, तो कई लोगों को डाउट होता है सर। ये केस कितने में आया जरा समझिए, ये 1 लाख में से, जरा समझिए, ये 1 लाख में से एक केस पे आ रहा है एक कंट्री में। और एक कंट्री में तो 2.5 लाख लोगों को लग गई, 2.5 लाख लोगों में से 2,49,999 को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक को हुआ। तो जरा समझो, यहां पर ऐसी कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है।
2.5 लाख में से 1 लाख में से 1, या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो मे भी हो सकता है कि उसकी बॉडी उसे अच्छे से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हो। कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, आज भी आपको पता होगा कि जिनको शुगर है उनके लिए कोरोना मतलब वो ज्यादा सीवियर है, जिनको शुगर है वो रिकवर नहीं कर पा रहे जल्दी। तो ये आपकी बॉडी की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, वैक्सीन के अलावा आप ही उसमें एंटीबॉडी जल्दी जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वैक्सीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, उस केस में हो रहा है ये। अब सारी वैक्सीन सेम तो है नहीं, अलग अलग तरीके से बनी है, मैंने आपको बताया, कोई डीएनए से बनी है, कोई आरएनए से बनी है, कोई प्रोटीन से बनी है, कोई डेड प्रोटीन से, कोई डेड वायरस से बनी हुई है, तो हमें समझने की जरूरत है। इसलिए जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम है ना, बहुत बहुत रेयर है, ऐसे घबरा मत जाना। और ये एक्चुअली यहां पर इंडिया में 45 प्लस को ही लगाई जा रही है, जहां तक मैंने सुना है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया में इसको लेके कोई शिकायत नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, इंडिया में अभी तक वैक्सीन लगाने से किसी की कोई डेथ नहीं हुई है, सब फालतू की बातें। बाहर जरूरी है, ऐसे स्पुतनिक वी में भी 2 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन वो भी कुछ और कारण था, उसका ये कारण नहीं था, और इंडिया में ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, कोई ऐसी डेथ नहीं हुई है। और क्या हो सकता है इसके अलावा ना, आपके स्किन में एलर्जीज हो सकती हैं, ये रैशेस पड़ सकते हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, ये सीवियर प्रॉब्लम्स है जो कि वैक्सीन से हो सकती है, वो भी क्योरेबल है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। कई लोग तो इतनी अफवाह फैला रहे हैं, राम जाने पता नहीं क्या होगा, मतलब वैक्सीन से पहले तो शायद हम अफवाह से ही मर जाएंगे। और आप सोचो जरा, एक ईमानदारी से बात सोचो यार, आप जब नेगेटिव माइंडसेट लेके वैक्सीन लगाने जाओगे तो वैक्सीन काम ही नहीं करेगी, मैं वही तो बोल रहा हूं। इसलिए जाओ तो पॉजिटिव माइंडसेट से बोलो कि मैं इस वैक्सीन से ठीक हो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी भर मैं कोरोना से फ्री रहूंगा, मुझे वैक्सीन लगवानी है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगाना, जब वो इंजेक्शन घुस रहा हो बॉडी के अंदर, एक पॉजिटिव प्रे करना, आप जिसको भी मानते हो। पता है डॉक्टर खुद कहते हैं दवाओं के साथ साथ दुआओं। आपको एक बात बताऊं मजे की, जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप जब कभी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पकड़ोगे तो ऊपर ऊपर वो आरएक्स लिखता है। क्या मतलब होता है इस आरएक्स का पता है आपको? ये कोई ना, ये एक साइन लैंग्वेज है, मैं आपको उसका मतलब समझाता हूं कि आर का मतलब आप दवाई लो और एक्स का मतलब है भगवान का नाम लो। कई लोगों को नहीं पता होगा, वो डॉक्टर को भी नहीं पता होता। ले देखिए ये बात बोल रहा होता है कि ये जो पर्ची पे दवाई लिख के दे रहा हूं वो लेनी है और भगवान का नाम लो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, समझो। तो डॉक्टर खुद बोलता है कि भगवान का नाम लो, बी पॉजिटिव, तुम ठीक हो जाओगे। अरे तुम वैक्सीन लगवाने जा रहे हो और मैं नपुंसक नहीं हो जाऊं, मेरे को टटियां नहीं लग जाए, मुझे दस्त नहीं हो जाए, मुझे कल को मुझे बुखार नहीं हो जाए, जुकाम नहीं हो जाए, पड़ोसी कह रहा था उससे तू नपुंसक हो जाएगा, कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, ऐसी सी अफवाह फैला रहे यार, हद ही हो गई, हद ही हो गई। क्या ही करेगा कोई। और वैक्सीन अकेला तरीका है कोरोना से लंबे समय तक लड़ने के लिए, समझ में आ रहा है? लंबे समय तक अगर आपको लड़ना है तो अरे फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा, मत पड़ो इन सब चीजों में। अब हम आते हैं आगे। तो ये 2 बड़ी बड़ी सीवियर प्रॉब्लम है और वो भी ठीक की जा सकती हैं, ब्लड क्लोटिंग भी ठीक की जा सकती है अगर आप टाइम से डॉक्टर को दिखा लो तो, अदरवाइज ऐसा डरने की जरूरत नहीं। अब हम आते हैं एक और बात पर। देखो ये जो ब्लड क्लोटिंग का इंसिडेंट हुआ था, ये ब्लड क्लोटिंग इंसिडेंट रेज अलार्म कहां कहां पे बैन कर दिया गया था? डेनमार्क में, नॉर्वे में, आइसलैंड में सस्पेंड कर दिया था इस वैक्सीन को, जो कौन सी कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी, उसको बैन कर दिया था। ये सच बात है। कब की न्यूज है ये? 12 मार्च 2021 का बिजनेस टुडे का न्यूज है। वैक्सीन को बैन कर दिया गया था, सिर्फ जो 55 प्लस है 50 प्लस वालों को लगाया जा रहा है, उससे अंदर वालों को नहीं लगाया। तो यहां पर इंडिया में भी हम लोग पागल नहीं है, हमारी सरकार को पता है, ठीक है। तो हमारे यहां पर भी 18 प्लस वालों को शायद ये अवेलेबल नहीं है, आप एक बार फिर से कंफर्म कर लेना, लेकिन शायद नहीं होगी। 45 प्लस वालों को लगाई जा रही है यहां पर, तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और आप पूछ लेना, आपकी देखो ये आपको सब क्यों बताया जा रहा है, आपकी जानकारी बढ़ेगी, समझ में आ रहा है? आपको ज्यादा जानोगे तो आप ज्यादा समझ पाओगे चीजों को, तो फायदा ही तो मिल रहा है, नुकसान कहां है, तो जानो। अब हम आते हैं ओवरऑल यहां पर सीन क्या है। यहां पर जरा आप देख लो, 55 साल से अगर कम उम्र है किसी की तो ब्लड क्लोटिंग सिर्फ 1 लाख में से 1 ही केस आ रहा है, तो घबराइए मत। और वो भी सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिला है, यहां पे नहीं है। सो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में देखने मिला, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं विच वैक्सीन इज द बेस्ट। पहली बात तो बेस्ट वेस्ट वाली कोई सीन ही नहीं है, आपके सामने जो वैक्सीन होगी वही लगवानी पड़ेगी। लेकिन कल को आपको चॉइस दे दी जाए तो कौन सी वैक्सीन बेस्ट है वो हमें कैसे पता लगेगा? तो मैं आपको तरीका समझाता हूं उसका। अब आप ध्यान से समझना, यहां पे बड़ा कैच है, बहुत लोगों को नहीं पता है। इसको बोलते हैं एफिकेसी। बहुत सारे लोग ना अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एफिकेसी। इसकी एफिकेसी 95% है। जैसे मैं बता था, स्पुतनिक का नाम सुना है आपने, जो वैक्सीन बताई रशिया वाली,
स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है उसकी एफिकसी कितनी है? 92%, 91, 92%। इसका मतलब स्पुतनिक वी रशिया वाली बहुत अच्छी है। रुकिए साहब, ऐसा नहीं है, तो ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है, जरा समझिए। जो हमारी भारत की, जो हमारी खुद की बनी हुई है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसकी एफिकसी 78% है। ठीक है, जो कोविशील्ड है उसकी एफिकसी 70% है, और जो स्पुतनिक वी है उसकी एफिकसी 91.66% है। तो अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे आहा सर, इसका मतलब रशिया वाली तो 91.6% है, मतलब ये इतना ज्यादा काम करती है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वैक्सीन दिस इज। मैं तो यही मांगूंगा, मुझे तो स्पुतनिक वी ही दे दो। रुकिए साहब, एफिकसी का मतलब ये नहीं है कि यही सबसे ज्यादा बचाएगी और ये नहीं बचा सकती। रुकिए, इसको समझने की जरूरत है, और यहां पर मिथ है, एक बहुत बड़ा कैच है। नोट, एफिशिएंसी अलोन कैन नॉट मेक द वैक्सीन बेस्ट। एफिकसी का मतलब ये कतई नहीं है कि वो वैक्सीन बेस्ट है, रुक जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब क्या है? आप कहोगे सर मतलब समझा दीजिए, मैं समझाता हूं। देखिए, एफिकसी का मतलब समझिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो ये एफिकसी कहां से निकाली गई? ये एफिकसी जो डेटा निकला है वो एक स्पेसिफिक रीजन से निकाला गया। भाई 26-27 हजार लोगों को दिया गया वैक्सीन, फिर देखा गया उनमें से किनको कोरोना के केस नहीं आ रहे, फिर उसमें से परसेंटेज निकाला गया। तो एफिकसी समझो कैसे निकाला गया। लोग ऐसे समझते हैं कि हाँ ये 92% तो 92% बचा लेगी, 8% मरने के चांसेस भी हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है? तो समझिए इसको। देखिए, यहां पर अपनी कोवैक्स की बात करते हैं, जो हमारी इंडिया की भारत बायोटेक ने बनाई है। ये कहती है, उसका डेटा ये कहता है कि अगर आपको सीवियर कोविड-19 की डिजीज है, आप बिल्कुल इन्फेक्टेड हैं, तब आप लगाते हैं तो आप 100% एफिकेसी है इसकी, आप बच जाएंगे। 100% एफिकेसी है, आप इस प्रॉब्लम से, सीवियर कोविड-19 की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। लेकिन वो ये कहता है कि अगर आपके पास असिम्टोमेटिक है, आपके पास कोई सिम्टम देखने को नहीं मिल रहे हैं, और फिर अगर आपने ये लगाई तो उसकी 70% एफिकेसी है। 70% एफिकेसी मतलब वो अभी फेज में ट्रायल चल रहे हैं यार। पहले दूसरे फेज की ट्रायल आई है, तीसरे फेज की तो ट्रायल ही नहीं आई है इसकी तो अभी तक। और ये एफिकेसी कैसे निकलती है? सभी को निकाल के थोड़ी देखा है यार, मुश्किल से कोई बंच ऑफ पीपल होते हैं, उनको लगाया, उनमें से देखा कि हाँ कितने लोग सही हो रहे हैं, अच्छा ठीक है, मतलब कितने लोगों को कोरोना घुस गया पर वो ठीक ही हैं, और कितने लोग में कोरोना घुस गया लेकिन वो बीमार हैं, उस हिसाब से परसेंटेज निकाली जाती है। और वो भी आप सोचिए, वो आपके एक रीजन है, रीजन के हिसाब से निकाला गया है। यार आप किसी की एफिकेसी, जैसे कोविशील्ड की एफिकेसी हमने न्यूजीलैंड में निकाली, ऑस्ट्रेलिया में निकाली, तो हमें क्या लेना देना उसका? वहां पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अलग तरह के लोग रहते हैं, और मुश्किल से कोई 200-300 लोगों में लगा। आपको पता है न्यूजीलैंड में क्या हालत है? न्यूजीलैंड पॉपुलेशन ही बहुत कम है। हमारे इंडिया में हर एक स्क्वायर फीट में 1000 लोग रहते हैं, तो वहां पर हर एक स्क्वायर फीट में 10 लोग रहते हैं। उस वे में तो निकाला गया, तो उस एफिकेसी का मतलब नहीं है। तो अगर हम कहें कि एफिकेसी के डेटा का कोई मतलब है, कोई रिलेवेंसी नहीं है। ले देखिए, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, ले देखिए, सिंपल सी एक ही बात है कि आप वैक्सीन लगवाओगे तो मतलब सिर्फ इतना निकलता है कि आप सुरक्षित रहोगे। वो वैक्सीन काम करती है, समझो, वो वैक्सीन काम करती है, समझ में आता है? अब मजे की बात पर आते हैं, कोविशील्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है? कोविशील्ड की और जो बाकी वैक्सीन हैं, जैसे आप पहली डोज लगवाते हो उसके बाद दूसरी डोज लगवाते हो तो उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, 90% तक एफिकेसी बढ़ जाती है। आप 2-2 डोज लगा के आप जिंदा रह सकते हो, बहुत सारे लोग जिंदा रहे हैं, ठीक है? मतलब रहेंगे, एफिकेसी 90% है। ये मतलब निकलता है एफिकेसी का कि आप सेफ रहोगे, चांसेस कम है आपके अफेक्ट होने के। समझ में आता है? तो हमारा जो एफडीए, उसने किस किस वैक्सीन को क्यों अप्रूव किया, सफिशिएंट डेटा के हिसाब से, ठीक है? अलग अलग रीजन के हिसाब से जो डेटा है, हमने इंडिया पे तो अप्लाई करके देखा नहीं है, उस हिसाब से बोलता है कि कोवैक्सीन इज गुड, कोविशील्ड इज ऑल्सो गुड, एंड स्पुतनिक वी इज ऑल्सो गुड, और इनको उन्होंने इंडिया में अलाउ किया है। समझ में आता है? अभी तक ये अलाउड है इंडिया में, और अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई तो मे भी हो सकता है और बाकी वर्ल्ड रीजन्स में कोई वैक्सीन अगर अच्छा कर रही है तो उसको भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो आप एफिकेसी के चक्कर में मत करो, मत पड़ो, उसका कोई मतलब नहीं है। ले दे के बात सिर्फ इतनी है कि आप वैक्सीन लगाओगे तब आप कोरोना से लंबे टाइम तक जंग जीत पाओगे, अदरवाइज आपको अपने आप को कवर रख के बैठना पड़ेगा हर टाइम, 2-2 मास्क लगाने पड़ेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, पोलियो की ड्रॉप आपने ली होगी तो पोलियो से बच जाओगे, नहीं ली तो पोलियो होने के चांसेस हैं। सिंपल बात है, बस वही वाली सीन यहां पर कोरोना के साथ भी बैठ रही है। ले दे के बात सिर्फ इतनी है, समझ में आता है? और एफिकेसी टेस्ट एक्चुअली निकाला कैसे जाता है भैया? अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन से निकाला गया है, अलग अलग पॉपुलेशन के लिए निकाला गया है। हम थोड़ी चाइना वालों से मैच करते हैं, उनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं, हमारी बड़ी बड़ी आंखें। समझ में आता है? तो हमारी पॉपुलेशन अलग है, उनकी अलग है, ठीक है? और अलग अलग कोरोना वेरिएंट के हिसाब से निकाला गया है। तब जो 2020 में कोरोना आया था वो म्यूटेड थोड़ी था।
आज हम लोग सेकेंड वेव से जो जूझ रहे हैं उसमें तो कोरोना का जो वायरस है बेसिकली अपना म्यूट कर चुका है, वो और ज्यादा एक्टिव हो गया है। तो जब उन्होंने निकाली थी एफिकेसी तो वो तो उस टाइम पे निकाली थी, तो उस डेटा का कोई मतलब नहीं है, वो फालतू की बातें हैं। ले दे के वैक्सीन लगाओगे तो आप सही रहोगे, ले दे के बात सिर्फ इतनी है। फाइनली बात कर लेते हैं कॉमन मिथ, कौन कौन सी अफवाहें फैली हैं, कौन कौन से झूठ हैं, सच क्या है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो लास्ट फाइनल कॉमन मिथ क्या है, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो पहला सवाल दिमाग में आता है, पहला सवाल यह कि हायर एफिशिएंसी मींस बेटर वैक्सीन। नो, मतलब अगर कोई कहे कि हां स्पुतनिक वी 92% तक सुरक्षित एफिकेसी है उसकी, क्या वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका ले दे के बाद सिर्फ इतनी है, मैं आपको अगर प्रैक्टिकली समझाऊं तो मतलब सिर्फ इतना निकलता है कि अगर मान लो किसी वैक्सीन की 95% एफिकेसी है, इसका मतलब 5% वहां पर रिस्क है, लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप 100% रिस्क में हो, समझो। इसलिए वैक्सीन लगवा लो तो आप बच सकते हो। मतलब ये ले दे के जनसंख्या की बात हो रही है, ये वैक्सीन की इफेक्टिवनेस की बात नहीं हो रही, समझो। ये ऐसा नहीं बोल रहा कि ये वैक्सीन तो 95% इफेक्टिव है, 5% रिस्क है, गलत। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वैक्सीन ने जितने लोगों को लगाया गया ये वैक्सीन, उसमें से 95% लोग कोरोना से बचे रह गए, 5% लोगों को रिस्क हुआ। पर वो काम तो कर रही है ना भाई, वही वैक्सीन इनको भी लगी है तो बच गए ना ये लोग, ये भी तो समझो। इसका मतलब वैक्सीन काम कर रही है, इनमें कुछ अलग भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एफिकेसी का मतलब ये है, तो एफिकेसी का मतलब कोरोना की वैक्सीन से नहीं है, कोरोना की वैक्सीन उतनी इफेक्टिवली काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा समझो, मैं आपको दिमाग लगाता हूं। मैंने सेम वैक्सीन ली, टोटल 100 लोगों को लगाई, उनमें से 95 लोग बच गए, 5 लोग जो हैं वो बेचारे समस्या में आ गए। अब लगाई तो सेम ही वैक्सीन थी, उससे 95 लोग बचे भी तो हैं, इसका मतलब वैक्सीन काम तो कर रही है, ये मतलब है उसका। अब और डिटेल में समझो तो मतलब मान लो कि 3 वैक्सीन है तुम्हारे पास, ए बी सी, ठीक है। मैं कहता हूं वैक्सीन ए 66% एफिकेसी है, वैक्सीन बी की 95% है, वैक्सीन सी की 94% है, कौन सी बेटर है? अरे बकवास बात, सभी बेटर है। मतलब क्या है इसका, जब ये वैक्सीन ए लगवाई गई 100 लोगों को तो 66 लोग उसमें बच गए, तो लगाई तो सेम ही थी, 66 लोग बचे भी तो हैं उनमें, समझो। बाकी लोग रिस्क पर हैं थोड़े, उनको संभाला जा सकता है। यहां पर 95 लोग बच गए, 5 लोग जो हैं वो रिस्क पर हैं, लेकिन 95 लोग बचे भी तो हैं, उनको भी तो वही वैक्सीन लगवाई थी। यहां पर भी इसका मतलब क्या है, वैक्सीन अच्छे से काम कर रही है, सिर्फ रेशो अलग है। समझ में आ गया? रेशो अलग है। और एक खास बात और बता देता हूं, खास बात यह कि अगर आप वैक्सीन लगाते हो तो यह बात जरूर पक्की है कि दोनों वैक्सीन की डोज अगर आप पूरी करते हो तो आपको कम से कम डेथ या फिर हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये दिस इज मोर देन इनफ, ये डेटा इज मोर देन इनफ कि आपको डेथ और या फिर सीवियर कंडीशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा मिथ पकड़ते हैं। सेकंड मिथ क्या है? आफ्टर वैक्सीनेशन, दूसरा मिथ, आई विल नॉट गेट कोरोना इन्फेक्शन। क्या मैं वैक्सीन लगवा लूंगा तो मुझे कभी कोरोना नहीं होगा? भाई साहब यहां पर एक मिथ है। तो आप इसका जवाब किसने दिया? इसका जवाब जरा सुनिएगा। ये इसका जवाब दिया गया हमारे, ये देखिएगा किसने दिया है, ये hindustantimes.com में एक छपा था एक आर्टिकल, डॉक्टर कृष्णा एला, उन्होंने बताया, क्या कहा? कैन यू गेट कोविड, उनसे सवाल पूछा गया, कैन यू गेट कोविड इन्फेक्टेड आफ्टर वैक्सीनेशन? भारत बायोटेक चेयरमैन एक्सप्लेन्स, उन्होंने भारत बायोटेक के जो चेयरमैन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भैया ऐसा है, इंजेक्शनेबल वैक्सीन्स डोंट प्रोटेक्ट दी अपर लंग, आपके ऊपर के फेफड़े को प्रोटेक्ट नहीं करती। समझ में आता है? इसका मतलब क्या है? वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप अगर आप इंजेक्शन लगवा भी रहे हो तब भी आपको बहुत दिनों तक अपने आप को इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे, प्रोटेक्ट रहना, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। दो इन्फेक्टेड, इट वॉन्ट बिकम अ सीवियर आफ्टर वैक्सीनेशन। ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता, वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन हां आप सीवियर कंडीशन में नहीं जाओगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेथ नहीं होगी, ये बात बोल रहे वो लोग। समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान रखना है। फाइनली व्हाट टू डू बिफोर एंड आफ्टर वैक्सीनेशन, ये भी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब आप टीका लगवाने जाओ तो आपको उससे पहले क्या करना है और उसके बाद में क्या करना है। अब ये लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब जरा समझ लीजिएगा, बिफोर वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगवाने के पहले अगर आप स्टेरॉइड ले रहे थे,
अगर आप स्टेरॉइड वगैरह ले रहे थे किसी भी वे में, मेडिसिन की वे में, या फिर आप जिम जाते हो व्हाटएवर, आपको उसको बंद करना पड़ेगा। तो जो भी बंदा है जो स्टेरॉइड ले रहा है, क्योंकि स्टेरॉइड क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करता है, कम कर देता है, तो पहले तो आप स्टेरॉइड बंद कर दो। आप वैक्सीनेशन के थ्रू ले रहे हो, मेडिसिन के थ्रू ले रहे हो, कंसल्ट करो डॉक्टर से और स्टॉप स्टेरॉइड को बंद कर दो। दूसरा, अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हो तो प्लीज आप लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये जो पीना है और जो सिगरेट पीना है और जो लिक्विड पीना है, जो भी हो गया, समझ गए हो आप लोग, अल्कोहल वगैरह, वो बंद कर देना, आपके लिए अच्छा ही होगा और इनफैक्ट आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। तो ये चीजें, दो चीजें और बंद कर देना। इसके अलावा जब आप वैक्सीन लो तो वैक्सीन लेने से पहले और बाद में अच्छे तरीके से आराम करके जाना। मैं वही कह रहा हूं कि पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। आराम से सो जाओ, सुबह उठ के जाओ, वैक्सीन लगा रहे हैं, टेंशन फ्री हो गया, हाँ मैं जीतने वाला हूं, मैं कोरोना से बच जाऊंगा। सो उस तरह से आपको, ठीक है, तो आराम से अगर आप रेस्ट करोगे तो आप सिकनेस से बचे रहोगे। उसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम होती है तो उससे भी बच जाओगे, तो बेटर है। तो ये काम आपको करने हैं। स्टेरॉइड ले रहे हो तो बंद कर दो, अल्कोहल और सिगरेट वगैरह ले रहे हो तो बंद कर दो, और अगर आप रेस्ट करके जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ बॉडी को। इसके अलावा हेल्दी फूड खाओ। पहले कैसे कह रहे कि जो वेजिटेरियंस हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम कम है, तो आप थोड़ा हेल्दी फूड खाओ, सैलड वैलड, और ये जो सिट्रस काइंड ऑफ फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आप संतरा हो गया, नींबू हो गया, उसको शामिल करो अपनी डाइट के अंदर। नारियल पानी पियो, हेल्दी फूड खाओ तो ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। उसके अलावा वियर सिंपल हाफ स्लीव शर्ट। जब आप वैक्सीनेशन करने जाओ तो आप हाफ स्लीव की शर्ट पहन के जाओ, आपको ईजी रहेगा। इसके अलावा नॉन डोमिनेंट हैंड पर आपको वैक्सीन लगवानी है, मतलब मैं सीधे हाथ से लिखता हूं तो मैं सीधे हाथ में नहीं लगवाऊंगा, मैं उल्टे हाथ पे लगवाऊंगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, डू नॉट टेक अनवांटेड मेडिसिन बाय फियर। डर के मारे कि ऐसे मैंने बोल दिया कि आपको किसी ने बोल दिया फीवर आ सकता है तो आप वहां पर मेडिसिन लेना चालू कर दो, तो आप मेडिसिन कुछ मत लेना, आप आराम से रिलैक्स होके जाना, कुछ नहीं होगा। विश्वास रखोगे तो सब अच्छा होगा, और विश्वास करके नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनली आफ्टर वैक्सीनेशन आपको क्या करना है, जब वैक्सीन लग गई तो क्या करोगे, तो पेनफुल इंजेक्शन एरिया, आपके जहां पर आपको इंजेक्शन लगाया गया है वहां पर थोड़ी सी आइस लेना, तो मल लेना, ऐसा करके थोड़ी सी आइस लेना, मल लेना। समझ में आ रहा है। अगर आपको माइल्ड फीवर आ रहा है या कोल्ड हो रही है, पैरासीटामोल ले लेना, पैरासीटामोल घर पे रखो। इसके अलावा आप वैक्सीनेशन से पहले बाद में कुछ भी हो, मास्क लगाना मत भूलना, और आराम करना घर पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाहर जा रहे हो तो मास्क लगा के जाओ, मजबूरी में हो तभी जाओ, और शुरू के दिनों में तो आपको आराम करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड। फाइनली आपको कैसे करनी है वैक्सीनेशन, के लिए क्या करना है, कीप काम, गेट वैक्सीनेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन लगाने का मौका मिल रहा है, जाइए लगवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो गए थे। इसके लिए आपको ये साइट विजिट करनी है, http://cowin.gov.in, वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है, cowin.gov.in, वहां पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। Everyone above the age of 18 you have to go for COVID-19 वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू हो रही है। ये साइट है, वहां जाकर आप अपने को रजिस्टर कराओ। जाने के टाइम पे मास्क पहनो, हाथ धोते रहो, और अपनी फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके चलना। ऐसे फालतू में ऐसे मत सोचना कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं आजाद हूं। सो प्लीज आप लोग उसका ध्यान रखिए। तो आई होप कि मैंने आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा। आई थिंक आप लोगों ने समझा होगा कि चीजें में क्या सच है, क्या झूठ है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप इनमें से छोटी छोटी जो भी क्लिप्स निकालते हैं अपने चैनल पे डालते हैं, इन्हीं में से छोटी छोटी क्लिप्स निकालिए, मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जिसका नाम है @arvind.aroras, वहां पर फॉलो करिए। आप जो वीडियो डाल रहे हैं तो आप मुझे टैग जरूर करिएगा, मैं उसे रीशेयर कर दूंगा ताकि लोग उसे देखें। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहां पर हमारी टीम आपको जवाब देगी। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड फाइनली हमारे चैनल को, हमारी A2 फैमिली को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा परिवार है और हमें अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। अब अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो फाइनली सेशन हमारा खत्म हो गया। फाइनली मैंने अपनी जितनी बात बोलनी थी, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, ठीक है। ओके, अब आपके सवाल मैं ले लेता हूं, देखें। ओके, अब आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। कोई सवाल है आपका? लास्ट में एक सवाल ले लेता हूं। ओके ओके, बहुत कुछ सवाल तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, छोटा करना पड़ेगा इसे।
किसी कोई सवाल है देन यू कैन आस्क। गुड नाइट, टेक केयर गाइज। मुझे लगता नहीं, अच्छा मेरी मदर को शुगर है, जिनको शुगर है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनका रिकवरी फास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा चिंता करने वाली बात नहीं है। किसी ने पूछा अभी, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। अगर आप विश्वास रखोगे तो आप ठीक हो जाओगे। अपनी मदर को विश्वास दिलाओ। थोड़ा शुगर जिसको है उसको बोलना कि प्लीज़ आप, एक तो शुगर है कि नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको कोरोना पॉजिटिव निकल के आए हो तो आप शुगर से दूरी बना लो। प्लीज़ शुगर मत खाओ, शुगर से दूरी बना लो, शुगर मत खाओ, जीरो कर दो, नल कर दो, शुगर को दूर कर दो। शुगर मत देना कोविड पॉजिटिव बंदे को। जिनको शुगर है उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है, तो मे भी उनको थोड़ा वक्त लगे, लेकिन इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारे घर पे भी एक शुगर पेशेंट है जिनको कोविड है, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप भी हो जाओगे, आपके मदर भी हो जाएंगी, सो चिंता मत करिए, ठीक है। विश्वास एक बहुत ज्यादा जरूरी है। आप याद रखिए कि आपको अगर कोई भी सिम्टम दिखता है तो आप घर तक सीमित मत रहिए, जरूर अपने आप को डॉक्टर को दिखाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है, और डॉक्टर की सलाह लीजिए। और एकदम से मान लो कि डॉक्टर कहीं बिजी है या नहीं, तो आपके पास बहुत सारी ऐप है, आप घर पे देख के भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। आजकल वो बातें नहीं रही, आप थोड़े से टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, तो बहुत सारी ऐसी ऐप आ गई हैं जिससे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। वो जो मेडिकेशन बता रहा है उसको फॉलो करो। हाँ, ऑक्सीजन की सीवियर कंडीशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको हॉस्पिटल तो जाना होता है, तो घर पे पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं है, तो आप उस टाइम पे हॉस्पिटल जरूर जाइए। इसको लाइटली मत लीजिए, तुरंत हॉस्पिटल जाए, वहीं पे इलाज होगा, वो बेटर यही है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। और कोई सवाल है तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी है कि एक्चुअल में क्या मिथ है, क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है, ताकि अगली बार जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो आपको दिक्कत ना आए। आपको ये सेशन कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है arvind.aroraj। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती है, फैक्ट बताए जाते हैं, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। और A2 फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है, और आपका प्यार हमें बहुत आगे लेके जा रहा है, और हम लोग चाहते हैं ऐसे हम आपकी सेवा करते रहे और आपको मोटिवेट करते रहें। आई थिंक मैंने आपको एक पॉजिटिव मैसेज दिया होगा, बजाय डर और घबराहट के मैंने आपको अच्छी चीज बताई होगी, जिससे आप सतर्क रहेंगे और संभल के रहेंगे, तो आप अच्छे से कोरोना से फाइट कर पाएंगे। तो अपने घर पे रहिए, जरूरत हो तभी निकलिए, और जब निकलिए तो मास्क जरूर पहन के निकलिए। N95 है तो एक बहुत है, अगर नहीं है तो 2 मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करिए, दूसरे लोगों को भी समझाइए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। डू सब्सक्राइब द चैनल। सेव योर सेल्फ, सेव योर फैमिली, स्टे एट होम, वियर द मास्क। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।